नमस्कार दोस्तों, सीसीकेएस लाइव वीडियो सेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने पिछले व्याख्यान में हमने घेरन संहिता पर बात की थी और बताया था आप सभी को कि नेट परीक्षार्थियों के लिए घेरन संहिता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताना चाहेंगे आज के सेशन में भी हम नेट परीक्षा से ही संबंधित एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हठ योग के मुख्य ग्रंथ शिव संहिता पर चर्चा करने वाले हैं हम आज। और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी। और उम्मीद करते हैं कि ये जिस प्रकार आपको निरंतर योग पर सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, ये आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी समझने में और आगे बढ़ने में। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं सोमवीर आर्य जी का और शिव संहिता पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सोमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हठ योग के मुख्य ग्रंथ शिव संहिता के इस व्याख्यान में। जैसा कि हमने बताया कि हठ योग का जो मुख्य ग्रंथ है, हठ योग जो परंपरा है जिसमें अनेकों ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें शिव संहिता उसका मुख्य ग्रंथ है, जिसकी चर्चा हम आज के व्याख्यान में करेंगे। इससे पहले हमने उसके मुख्य अन्य जो ग्रंथ हैं, घेरन संहिता की हमने चर्चा की, उससे पहले हठ प्रदीपिका की हमने चर्चा की, उसके बाद हम हठ रत्नावली की भी चर्चा इसमें आपके सामने करेंगे। इस प्रकार देखेंगे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति की व्याख्या हम इसमें करेंगे और गोरख संहिता और गोरख शतकम की चर्चा हम आपके सामने इसमें करेंगे। इस प्रकार ये हठ योग के मुख्य 6 और 7 ग्रंथ हैं। उनमें सबसे जो मुख्य ग्रंथ है, जो आदि जो ग्रंथ है, उसका नाम शिव संहिता है। और शिव संहिता, जैसे कि आप देखेंगे, शिव संहिता का जो काल है उसके विषय में जब हम जानते हैं तो शिव संहिता का काल आदि काल इसको कहा गया है, क्योंकि शिव संहिता के जो रचयिता हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं और उनको आदि प्रवक्ता माना गया है हठ योग का। जिस प्रकार 2 योग की परंपराएं हैं, एक वैदिक योग परंपरा, एक हठ योग परंपरा। तो जो हठ योग जो परंपरा है उसके जो आदि प्रवक्ता माने गए हैं वो भगवान शिव ही माने गए हैं। उनका नाम आदिनाथ शिव भगवान उनको कहा गया है, या शिवनाथ परंपरा के जो जनक हैं वो उनको कहा गया है। या आप देखेंगे कि जो शिव जो पार्वती का जो संवाद है उसमें अनेकों ग्रंथ बने हुए हैं। जिस प्रकार आप देखोगे स्वर योग पे उन्होंने ग्रंथ लिखा है, शिव संहिता उनका ग्रंथ है। जो भी उनके ग्रंथ हैं भगवान शिव के, वो मुख्य रूप से चर्चा पे आधारित हैं। वो अपनी पत्नी पार्वती के साथ जो चर्चा करते हैं, वो आपस की जो संवाद है, उनका जो आपस की जो चर्चा है, उसके रूप में उनका सभी का वर्णन मिलता है। तो उसी में हम शिव संहिता का वर्णन करते हैं। तो हमने बताया कि शिव संहिता जो है आदि ग्रंथ है हठ योग का। इसकी कोई निश्चित कोई सीमा नहीं है कि किस काल में इसका उद्भव हुआ, लेकिन इतना निश्चित है कि ये हठ योग का आदि ग्रंथ है। अर्थात हठ योग के आरंभ जिस ग्रंथ से हुआ वो शिव संहिता से हुआ है, इसलिए भी इस ग्रंथ की ये ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद शिव संहिता के रचयिता का हमने पढ़ा कि भगवान शिव यानी कि आदिनाथ शिव, जो नाथों के जो आदिनाथ हैं, यानी कि प्रारंभ करने वाले हैं नाथ संप्रदाय को, नाथ पंथ को, वो भगवान शिव हैं और उन्होंने ही इसकी रचना की है। हठ योग ग्रंथ की चर्चा हमने की कि हठ योग का मुख्य ग्रंथ है। इसके बाद शिव संहिता के 5 पटल, अर्थात हर योग के आचार्य ने, जितने भी योग के आचार्य हुए हैं, सबने योग के अलग अलग अंग, अलग अलग भेद बताए हैं। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं कि 8 अंगों द्वारा अष्टांग योग की पालना करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने हठ योग के ग्रंथ हठ प्रदीपिका में योग के 4 अंग बताए हैं कि आप 4 अंग आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि घेरन संहिता में घेरन ऋषि ने योग के 7 अंगों की चर्चा की है, जिसमें षटकर्म से लेके, आसन से लेके, मुद्राओं से लेके, प्राणायाम से लेके, प्रत्याहार से लेके और ध्यान और समाधि जो भेद है वो उन्होंने किया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सब लोगों ने अलग अलग योग के अंग बताए हैं। इस प्रकार निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो कोई इस निश्चित अंग भगवान शिव ने नहीं बताए हैं। इन्होंने इसकी रचना अपने 5 पटलों में की है। 642 श्लोक टोटल इन्होंने लिखे हैं। उसमें 642 श्लोकों का जो समूह है, जो उनकी जो ग्रंथमाला है, उसको एक ग्रंथ के रूप में उसको 5 भागों में बांटने का काम भगवान शिव ने किया है। उसके 5 पटल होते हैं, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल और पंचम पटल। ये 5 प्रकार के पटल हैं। उनमें अलग अलग योग साधना का वर्णन है,
अलग अलग टेक्निक्स का वर्णन है, अलग अलग चीज़ों का उन्होंने उल्लेख इस ग्रंथ में किया है, और वो किस तरह का ग्रंथ में उल्लेख उन्होंने किया है उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम पटल यानी का जो उसका जो पहला जो भाग है, पहला जो उपदेश है भगवान शिव ने जो किया शिव संहिता का, उसमें उन्होंने किस किस चीज़ की चर्चा की है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फल युक्त कर्म की निंदा उन्होंने की है। अर्थात जैसे गीता में भी जो कहा है कि कर्म की आसक्ति से रहित होकर जो कर्म होता है वही सही मायने में असली कर्म होता है। इसलिए समबुद्धि को रख करके और सभी कर्मों का त्याग करके आप कर्मों को करें, फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार उसमें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण यानी कि ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो उसमें उन्होंने कहा है कि यदि अपने समस्त कर्मों का जो साधक अपने समस्त कर्मों का अर्पण ईश्वर के प्रति कर देता है, ईश्वर प्रणिधान उसको कहते हैं, अपने समस्त कर्मों का अर्पण करके किसी फल की लौकिक चाह ना चाह करके उसमें सभी कर्मों का अर्पण कर देना, परमात्मा में ही ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात सब कुछ सरेंडर कर देना, किसी लौकिक फल की चाह न रखना। ठीक उन्हीं के प्रकार का जो फलयुक्त कर्म की निंदा है, इन्होंने भी फलयुक्त कर्म की निंदा की है। भगवान शिव का मानना है कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो फल की आसक्ति से रहित होने चाहिए, फलयुक्त इच्छा उसमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भी ये जो योग है, हठ योग का जो ग्रंथ है, वैदिक जो ग्रंथ हैं गीता और योग सूत्र हैं, उनकी प्रामाणिकता को भी ये सिद्ध करता है और उस तरह की बात ही इसमें आपको मिलती है। तो इस दोनों सभी ग्रंथों में ये सिमिलरिटी है, ये समानता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखेंगे अज्ञान का स्वरूप, अर्थात अज्ञान के स्वरूप के ऊपर इसमें बात हुई है। अज्ञान किसको माना गया है? अर्थात जब व्यक्ति नित्य चीज़ों को अनित्य और अनित्य चीज़ों को नित्य चीज़ें समझने लगता है, उसको अज्ञान का स्वरूप कहा है। जिस प्रकार परमात्मा को, आत्मा को, जीवात्मा को और भोगयुक्त जो चीज़ें हैं उनको हम नित्य मान लेते हैं और वो होती अनित्य हैं, इस प्रकार नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य मानना ही अज्ञान का स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार की बात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में की है कि जिस प्रकार जो विप्रिय ज्ञान है, जो मिथ्या जो ज्ञान है, अविद्या जो है, अविद्या का जब प्रभाव रहता है तो अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। अर्थात जो सभी क्लेश हैं वो अविद्या से जन्म लेते हैं और अविद्या के कारण हम नित्य चीज़ को अनित्य और अनित्य को नित्य मानते हैं, सत्य को असत्य और असत्य को हम सत्य जान लेते हैं। जिस प्रकार हम जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं कर पाते, आदि जो कमियाँ आती हैं वो अविद्या के कारण आती हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने कहा है कि अज्ञान का जो स्वरूप है वो नितांत दूर होना चाहिए एक योगी का, एक योग साधक का, तभी वो जाकर योग मार्ग में परिणित होता है। इस प्रकार ये भी योग सूत्र की बात को प्रमाणित करते हैं भगवान शिव भी यहाँ पे अज्ञान के स्वरूप की बात कहकर। इसके बाद देखेंगे संसार का अनित्य तत्व, अर्थात संसार अनित्य है और परमात्मा नित्य है। इस प्रकार की बात को इन्होंने कहा है कि जो संसार है, जो विषय भोग की जो वस्तुएं हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो आप जिनमें रस ले रहे हो, जिनमें आपकी आसक्ति हो चुकी है, वो सारी चीज़ें अनित्य हैं, उनकी समाप्ति निश्चित है, जीव की भी समाप्ति निश्चित है। इस प्रकार संसार को उन्होंने अनित्य कहा है, यानी कि वो नित्य नहीं है, सदा चलने वाला नहीं है और पूर्णकालिक वो नहीं है। इस प्रकार उन्होंने प्रथम पटल में इसकी व्याख्या की है। इसके बाद देखेंगे उन्होंने चैतन्य के स्वरूप की बात की है, अर्थात चैतन्य कौन है? चैतन्य परमात्मा के स्वरूप की इन्होंने बात की है कि जो सृष्टि का करता है, जो सृष्टि के निर्माण का, पालन का, पोषण का जो कार्य करते हैं, वही चैतन्य स्वरूप हैं। उसी की सत्ता नित्य है और उसी की पालना करनी चाहिए, उन्हीं की अनुष्ठा करनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चा उन्होंने चैतन्य के स्वरूप में की है। इसके बाद देखेंगे आप पंचभूत, अर्थात 5 भूतों की चर्चा इन्होंने की है। 5 भूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस प्रकार ये 5 भूतों से सृष्टि का निर्माण है। ये 5 भूत हमारे शरीर में भी विद्यमान होते हैं, जिनसे हमारे शरीर की और सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो इन 5 तत्वों से हुई है। इसमें उन्होंने बताया है कि इनका जो स्वरूप क्या है, यानी कि जो आकाश है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। आकाश का जो है शब्द,
यानी कि आकाश शब्द जो है आकाश से प्रणीत है, आकाश से जो बनता शब्द आकाश से बनता है। इसी प्रकार जो स्पर्श है वो वायु से होता है। इसी प्रकार अग्नि से तेज का स्वरूप होता है, वह जल से रस का हम भान कर पाते हैं। जो गंध का जो भान हम कर पाते हैं, यानी कि गंध जो महसूस हम करते हैं, जिसमें सुगंध और दुर्गंध दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं, वो जो चीज़ें हैं वो हम पृथ्वी के कारण कर पाते हैं। इस प्रकार इन्होंने पंचभूतों की चर्चा इन्होंने की है। इसके बाद मुक्ति रहस्य, अर्थात मुक्ति मानव का जो परम लक्ष्य है, एक मनुष्य का जो परम लक्ष्य जो होता है वो मुक्ति की प्राप्ति होता है। कितने भी योग परंपराएं हैं, कितने भी हठयोग के ग्रंथ आप उठा के देखो, किसी भी तरह के वैदिक योग ग्रंथ आप उठा के देखो, या किसी तरह की भक्ति को आप उठा के देखो, कर्म योग, भक्ति योग, साधना योग, मंत्र योग, लय योग, सिद्धि योग, किसी प्रकार की साधना को आप देखेंगे, उन सब की जो परम लक्ष्य है वो केवल मुक्ति प्राप्त करना है, अर्थात समाधिस्थ होना है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने भी मुक्ति के रहस्य की बात की है कि मानव का जो परम लक्ष्य है वो मुक्ति प्राप्त करना है, और मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए उसके लिए उन्होंने योग के अंगों का वर्णन किया है, योग के अनुष्ठान पालना का उन्होंने वर्णन किया है, संसार को अनित्य जानने की बात उन्होंने की है, जीवात्मा और परमात्मा की जो अभिन्नता है उसकी बात उन्होंने आगे की है। तो मुक्ति के रहस्य के लिए उन्होंने कहा है कि गुरु की सेवा नितांत आवश्यक है, गुरु का सानिध्य बहुत नितांत आवश्यक है, ईश्वर में आस्था बहुत जरूरी है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी चीज़ों की बात कहकर मुक्ति के रहस्य की बात की है कि मुक्ति का रहस्य आप प्राप्त कर सकते हो। विभिन्न आसन उन्होंने बताए हैं, नाड़ी शुद्धि का उन्होंने वर्णन किया है, नादानुसंधान का उन्होंने वर्णन किया है, नादोत्पत्ति का उन्होंने वर्णन किया है, आदि जितने भी मार्ग शिव संहिता के अंतर्गत उन्होंने बताए हैं वो सारे मार्ग मुक्ति का रहस्य है। मुक्ति को प्राप्त करने के जो साधन है वो उन्हीं साधनों का उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय जो पटल है, अर्थात जो दूसरा जो उपदेश है वो मुख्यतः नाड़ियों के ऊपर आधारित है। नाड़ियों का उसमें वर्णन है। नाड़ी क्या है? हमारा जो शरीर है, पूरे जो शरीर हमारे नाड़ियों से बना हुआ है, पूरे नस हमारे पूरे शरीर में नस नाड़ियाँ विद्यमान होती हैं। अनेक हठयोग के आचार्यों का अलग अलग मानना है कि किसी जो भी हठयोग के जो अन्य जो ग्रंथ हैं शिव संहिता को छोड़ करके जितने हठ प्रदीपिका आप देखें, घृण संहिता आप देखें या गोरक्षतकम आप देखें, जो ये ग्रंथ हैं इन्होंने जो नाड़ियों की शरीरस्थ जो नाड़ियां हैं उनकी संख्या 72,000 मानी है। कोई मानता है कि 72,000 नाड़ियां ही शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन भगवान शिव का यहाँ मानना है कि पूरे शरीरस्थ जो नाड़ियां हैं उनकी जो संख्या है वो 3,50,000 उनकी संख्या है, और वो अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। उसमें भी उन्होंने नाड़ियों की मुख्य जो उपस्थिति मानी है वो 14 नाड़ियों को उन्होंने प्रमुख माना है। उन 14 नाड़ियों में उन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों को उन्होंने 14 नाड़ियों में भी प्रमुख माना है। सबसे प्रमुख जो नाड़ियां हैं वो 3,50,000, उसके बाद जो उससे प्रमुख जो नाड़ियां हैं वो 14 नाड़ियों को उन्होंने मान्यता दी है। उसके बाद जो 14 नाड़ियों में से भी जो प्रमुख नाड़ियां हैं वो 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और उसके अलावा जो बचती हैं नाड़ियां 14 नाड़ियों में, वो गांधारी, हस्त, जिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, यशस्विनी, पशस्विनी, वारुणी, अलम्बुषा, विशोधरी और यशस्विनी, इस प्रकार शंखिनी, इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रकार ये 14 नाड़ियों का उन्होंने भगवान शिव ने वर्णन किया है अपनी शिव संहिता में। और उसमें से भी जो मुख्य इसकी हम देखते हैं कि नाड़ियों की स्थिति व कार्य क्षेत्र क्या है, अर्थात जो शरीरस्थ जो नाड़ियां हैं उसमें 3 नाड़ियों की हम मुख्य रूप से आपके सामने चर्चा करेंगे। जो 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा का अर्थ है जो वाम जो भाग है आपका, यानी कि जो लेफ्ट जो साइड है आपकी बॉडी की, वो सारी ईड़ा नाड़ी से उसमें ईड़ा नाड़ी का वास है। और जो आपकी राइट साइड है पूरी बॉडी की, या जिसको दक्षिण साइड हम कहेंगे, वाम साइड, दक्षिण साइड, वो आपकी पिंगला नाड़ी है, यानी कि पूरे राइट हिस्से में, यानी कि दाएं हिस्से में आपके पिंगला नाड़ी का वास है, बाएं हिस्से में आपका ईड़ा नाड़ी का वास है, और जो आपके सेंटर में है, जो मध्य जो स्थित है, पूरे शरीर के बीचों बीच जो नाड़ी स्थित है, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उस सुषुम्ना नाड़ी, उन सब नाड़ियों का उद्देश्य है 14 नाड़ियों का। 14 नाड़ियों से 3 नाड़ियों में प्रमुखता आती है, और उस ईड़ा और पिंगला का जो बैलेंस है वो सुषुम्ना को प्रेरित करता है। अर्थात हमारा उद्देश्य होता है अपने प्राण को सुषुम्ना में प्रेरित करना। इसी सुषुम्ना के में प्राण जब प्रेरित होता है तभी हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, या मोक्ष की प्राप्ति हम कहें, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार देखेंगे कि सुषुम्ना मुख्य रूप से इन दोनों नाड़ियों के बीच की नाड़ी है, और जब भी वाम ईड़ा नाड़ी से पिंगला नाड़ी में जब आपका प्राण जाता है तो कुछ समय के लिए अपने आप सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है वो बहुत आनंद और उत्सव की एक स्थिति आपके बीच होती है। आप उसको कभी देखेंगे पिंगला से ईड़ा में, ईड़ा से पिंगला में जब भी आपका वृद्धि जो है कन्वर्ट होगा, यानी कि प्राण आपका जो कन्वर्ट होता है, वो जो अवस्था होती है वो सुषुम्ना की अवस्था होती है। और यही योग में यही बैलेंस है, ईड़ा और पिंगला में जो बैलेंस है। आप जब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की बहुत सारे हठियों के आचार्य मान्यता देते हैं, अनुलोम विलोम की चर्चा उसमें करते हैं, बाकी जितने भी प्राण जितने भी होते हैं वो सारे सुषुम्ना को ही प्रेरित करने के लिए होते हैं। अर्थात आपकी ईड़ा और पिंगला का जो इनबैलेंस है, उस इनबैलेंस को बैलेंस करने का, यानी कि योग का उद्देश्य ही, योग का अर्थ ही बैलेंस है, यानी कि समानता का व्यवहार करना। यदि आपकी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा चली हुई है तो भी आपके शरीर में दिक्कत आ सकती है, रुग्णता आ सकती है। यदि आपकी पिंगला नाड़ी का प्रभाव ज़्यादा है तो भी आपके शरीर में विषमता आ सकती है। इस प्रकार आपकी ईड़ा और पिंगला की समानता रहे, और वो समानता सुषुम्ना निर्धारित करती है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि ईड़ा जन्य, हमने जो पहले भी एक व्याख्यान में चर्चा की है कि ईड़ा जन्य जो रोग होते हैं उससे आप आलस्य, तंद्रा, निंद्रा और एक तरह से अकर्मण्यता का भाव आपके शरीर में आता है। लेकिन जिन व्यक्तियों की पीड़ा प्रमुख होती है, पीड़ा नाड़ी चलती रहती है, उनमें चंचलता होती है, एकदम से कोई भी वो कार्य कर बैठते हैं और बहुत हिम्मत के कार्य वो करते हैं, चंचल होते हैं, कहीं एक जगह स्थिर वो लोग नहीं बैठ सकते। इस प्रकार का पिंगला का प्रभाव होता है। और इन दोनों नाड़ियों का पुनर्संतुलन, जिस प्रकार हम सूर्य नमस्कार से पुनर्संतुलन करते हैं, आसनों से पुनर्संतुलन करते हैं, मुद्राओं से पुनर्संतुलन करते हैं, बंधों से पुनर्संतुलन करते हैं, षटकर्म द्वारा इनका पुनर्संतुलन हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि इन दोनों का पुनर्संतुलन होकर ये सुषुम्ना में वास करें, और सुषुम्ना के वास करने से हमारी कुंडलिनी जागृत हो, और कुंडलिनी जागृत होने से हमारी जो अनकॉन्शियस जो पावर है बॉडी की, वो कॉन्शियस फॉर्म में आए, और उसके बाद हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हों और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिले, यानी कि मुक्ति का जो रहस्य है वो हमारा खुले। इस प्रकार की हमारी चाह रहती है। इस प्रकार जो नाड़ियों की स्थिति है वो हमने आपके बताई, जो कार्य उनके हैं वो हमने आपको बताए। कार्य के विषय में हम देखेंगे ईड़ा नाड़ी का जो कार्य है, आपके शरीर में वात जो भी जितने भी चंद्रमा जैसे ठंड को का प्रतीक है, यानी कि शीतलता का जो प्रतीक है, आपके शरीर में शीतलता की जो प्राप्ति करवाती है वो केवल ईड़ा नाड़ी के द्वारा संभव है। और जो आपके शरीर में ऊष्मा का जो संचार करता है वो पिंगला नाड़ी का कार्य है, यानी कि पीड़ा सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, ईड़ा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों देवताओं के जो गुण हैं, चंद्रमा का जो गुण है शीतलता है, और जो सूर्य का जो गुण है वो उष्णता है। यानी कि हमारे शरीर में दोनों ही चीज़ों की नितांत आवश्यकता होती है, उष्णता की भी और शीतलता की भी, और दोनों को देने का कार्य हमारी जो नाड़ियाँ करती हैं। इस प्रकार इनके कार्य हैं, और इन दोनों के बैलेंस करने का काम सुषुम्ना करती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि 3,50,000 नस नाड़ियों को मान्यता मिली है शिव संहिता के अंतर्गत। उसमें 14 नाड़ियों को प्रमुख माना गया है, जिनकी व्याख्या हमने आपके सामने की। उसमें से भी 3 नाड़ियों को प्रमुख माना गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के स्थान की चर्चा हमने की, वह उसके कार्य की हमने बात की आपके सामने। इसके आगे हम द्वितीय पटल में देखते हैं कि जीव व ब्रह्मा की अभिन्नता, अर्थात जीव व ब्रह्मा को अलग नहीं माना है उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा का ही अंश जीव है, अर्थात ब्रह्मा द्वारा ही प्रेरित, ब्रह्मा द्वारा ही अनुमोदित, ब्रह्मा द्वारा ही जो जीव का जो है वो उद्भव हुआ है। इस प्रकार जो जीव और ब्रह्मा है उनको अभिन्न अंग है, यानी कि उनमें कोई भिन्नता नहीं मानी है, वो अभिन्न अंग उनको माना है। इस प्रकार से जीव और ब्रह्मा की अभिन्नता के ऊपर भी द्वितीय पटल में उन्होंने बात कही है। अब हम तृतीय पटल की बात करते हैं, जिसमें हम 10 वायुओं की चर्चा करेंगे, सफलता का लक्षण की चर्चा हम करेंगे, पवनाभ्यास की चर्चा हम आपके सामने करेंगे, योग अवस्थाएं क्या क्या हैं इनकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे, विघ्न कारक क्या क्या हैं और उन विघ्न कारकों का उपाय क्या क्या है, इसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले 10 वायु, अर्थात आज से पहले हमने जितनी बार भी पढ़ा है तो 5 प्रकार के प्राण, यानी कि 5 प्रकार की वायु हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ शिव संहिता में 10 प्रकार के प्राण की व्याख्या है, 10 प्रकार की वायुओं की व्याख्या है। अर्थात जो 5 तो हमारे जो मुख्य जो प्राण हैं और 5 जो हमारे उप प्राण हैं, उनको दोनों को मिला के 10 बताए गए हैं। यानी कि जो 5 प्राण हैं उनके ही 5 उप प्राण हैं। वो 5 प्राण कौन से हैं, 5 उप प्राण कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने अभी कर रहे हैं। सबसे पहले प्राण, जिसका जो स्थान है हृदय प्रदेश है, जो हृदय प्रदेश में जो स्थित रहता है वो हमारा प्राण होता है। दूसरा जो होता है हमारा अपान, अपान का अर्थ है
हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि गुदा द्वार में जो श्वास रहता है उसको हम अपान कहते हैं। जिस प्रकार अपान वायु का हम विरेचन हम करते हैं तो वो उसका स्थान है, पहले प्राण फिर अपान, उसके बाद समान की बारी आती है। समान हमारा नाभि प्रदेश में रहता है यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जो प्राण रहता है, नाभि के पास जो प्राण रहता है उसको हम समान कहते हैं। उसके बाद उदान का स्थान आता है। उदान जो होता है वो हमारे कंठ में होता है, जो कुर्म नाड़ी है उससे बिल्कुल ठीक ऊपर यानी कि जो यहाँ वो स्थित होता है। इस प्रकार देखेंगे उदान हमारा प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, अंतिम जो प्राण है वो है महाप्राण में व्यान। व्यान का अर्थ है पूरे शरीर में जो व्याप्त होता है। हमारे जो एडी से लेकर चोटी तक जो हमारा जो शरीर है उस शरीर के प्रत्येक हिस्से में जो प्राण मौजूद है उसको हम व्यान कहते हैं यानी कि पूरे शरीर में व्याप्त होता है। इस प्रकार ये प्राण है। इसके बाद हम देखेंगे इनके उप प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, जैसे नाग, कूर्म, किरकर, देवदत्त और धनंजय। ये 5 उप प्राण हैं इनके। और इनके कार्य क्या क्या हैं शरीरस्थ। जिस प्रकार हम बहुत सारे कार्य करते हैं हमें पता नहीं चलता कि वो किस प्राण का कार्य है या किस उप प्राण का वो कार्य है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो नाग है, जो नाग नाम का जो उप प्राण है, जो प्राण का ही उप प्राण है, उसका जो काम है वो डकार लेना। जिस प्रकार हम कई बार खाना खाने के बाद हमारे को डकार आती है, वो जो डकार लेने का जो कार्य है वो नाग उप प्राण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो कुर्म जो उप प्राण है, दूसरा जो उप प्राण है वो अपान वायु का जो उप प्राण है, उसके द्वारा हम जैसे पलकों को झपकाते हैं, पलक झपकाना, ये जो कार्य है वो कूर्म उप प्राण द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमारा जो क्रिकर जो उप प्राण है उसके द्वारा जिस प्रकार हमें भूख का आभास होता है, जिस प्रकार हमें प्यास का आभास होता है, जिस प्रकार हमारी पिपासा उत्पन्न होती है, जिस प्रकार हमारी भूख उत्पन्न होती है, वो जो उप प्राण है वो क्रिकर जो उप प्राण है उसका कार्य है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसके बाद जो चौथा जो प्राण है वो देवदत्त है, जिससे हम जम्हाई जो लेते हैं वो हम उपप्राण इससे लेते हैं। इसके बाद धनंजय यानी कि जो हिचकियां हैं, जो हिचकियां लेने का जो कार्य है वो धनंजय से करते हैं। देवदत्त से जम्हाई लेने का कार्य हम कर पाते हैं। इस प्रकार देखेंगे कि 5 प्राण, उसके 5 उपप्राण हैं। 5 उपप्राणों में सबसे पहले नाग, कुर्म, किरकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। नाग का कार्य डकार लेना और कुर्म का पलके झपकाना, किरकर का भूख प्यास का आभास करवाना, देवदत्त का जम्हाई लेना। जिस प्रकार धनंजय है, हिचकियां हमारे यहाँ में आती हैं, वो धनंजय नामक जो उप प्राण है उसके कारण हमें हिचकियां आती हैं। इस प्रकार देखेंगे कि 5 प्राण, 5 उप प्राण, उनके कार्य, उनके स्थान मैंने आपको बताए। इस प्रकार उसके बाद हम देखते हैं सफलता का जो लक्षण है कि योग मार्ग में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो किस प्रकार का लक्षण आपके भीतर होने चाहिए, किस प्रकार के कार्य आपको करने चाहिए, उसकी बात का निरूपण जब भगवान शिव करते हैं तो सबसे पहले करते हैं कि गुरु की वंदना, यानी कि गुरु के प्रति आभार, गुरु के प्रति वंदना, गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना ही सबसे प्रमुख बात है। उसके बाद अन्य भी चीज़ें हैं जैसे दृढ़ विश्वास, यानी कि जब तक आप योग मार्ग में दृढ़ विश्वासी नहीं होंगे तब तक आप योग मार्ग में प्रणीत नहीं हो सकते। इसलिए योग मार्ग में प्रणीत होने के लिए आपको दृढ़ विश्वासी होने की नितांत आवश्यकता है। श्रद्धावान आपको जरूर होना पड़ेगा, यानी कि बिना श्रद्धा के आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती। श्रद्धावान रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको समता का भाव, यानी कि समान भाव, गीता का जो योग है, समता योग जो है, समान भाव का जो बात है वो आपको योग मार्ग में करनी नितांत आवश्यकता है। ये यहाँ गीता की बात को प्रमाणित कर रहे हैं भगवान शिव। इसके बाद आप देखेंगे इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रियों के प्रति आपकी वशता होनी चाहिए, इंद्रियों के ऊपर पूरा वश आपका होना चाहिए योग मार्ग के में आरूढ़ होने के लिए। और जो छठी जो बात है, सफलता का जो लक्षण है, उपाय है, वो है मिता आहार, यानी कि आहार से कम खाना, भूख से कम खाना, यानी कि भोजन का चतुर्थांश कम खाना, यानी कि चौथा जो हिस्सा है उसको ना खाना, 3 हिस्से ही भूख के खाना। इस प्रकार जो मिताहार है, इस प्रकार ये सफलता के लक्षण की बात भगवान शिव करते हैं। इसके बाद पवनाभ्यास की बात हम करते हैं। प्राणायाम के विषय में भगवान शिव ने केवल एक ही प्राणायाम की इसमें चर्चा की है। प्राणायाम कहें, वायु साधना कहें, कुंभक कहें या पवनाभ्यास हम कहें, उसको किसी प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। केवल एक चीज़ की बात उन्होंने की है, वो पवनाभ्यास यानी कि कुंभक, वो किस प्रकार का है उसकी हम आपको चर्चा करते हैं। कुंभक में या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की चर्चा ही उन्होंने की है, यानी कि पवनाभ्यास, नाड़ी शुद्धि को ही उन्होंने पवनाभ्यास कहा है, जिसको अन्य हठ योग आचार्यों ने नाड़ी शुद्धि की संज्ञा दी है। उसमें इसी प्रकार
बाईं नासिका से प्राण को ग्रहण करते हैं, दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से प्राण को ग्रहण करेंगे। यथाशक्ति भीतर उसको रोके रखेंगे, यानी कि यथाशक्ति कुंभक आप करेंगे जब तक आप उसको रोक सकते हैं। उसके बाद बाईं नासिका को बंद करके दाईं से श्वास को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वापस बाईं नासिका को बंद करें, दाईं नासिका से प्राण को भीतर भरेंगे। पुनः यथाशक्ति आप उस प्राण को भीतर रोकेंगे, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतनी देर आप उसको भीतर रोकेंगे। उसके बाद फिर दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से उस प्राण को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार ये जो प्राणायाम है उसको पवनाभ्यास की बात कही है। इस पवनाभ्यास में 20 राउंड उन्होंने कहे हैं, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना, ये एक चक्र पूरा होता है। इस प्रकार के 20 चक्रों की मिनिमम जो बात उन्होंने कही है, मुख्य रूप से 20 राउंड जो उसके कम से कम आपको करने चाहिए, इस प्रकार का उल्लेख भगवान शिव ने शिव संहिता में कहा है। इसके बाद योग की जो अवस्थाएं हैं, कितनी योग की अवस्थाएं इन्होंने मानी है, उसकी चर्चा हम आपके सामने करते हैं। सबसे पहले जो अवस्था मानी है, आरंभ अवस्था मानी है, यानी कि जो योग का जो आरंभ करते हैं वो आरंभ अवस्था उसको बोलते हैं। उसके बाद घटा अवस्था, यानी कि जो दूसरी जो अवस्था है योग की, वो घटा अवस्था है। तीसरी जो अवस्था है वो आपकी तीसरी जो अवस्था है उसको हम परिचय अवस्था कहते हैं। और जो चौथी जो अवस्था है निष्पत्ति, यानी कि 4 प्रकार की अवस्थाएं योग की है, आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था व निष्पत्ति अवस्था। इस प्रकार 4 प्रकार की अवस्थाओं को भगवान शिव ने अपने तृतीय पटल में व्याख्या उन्होंने की है। इसके बाद विघ्न कारक क्या क्या हैं, योग वार्ग में क्या क्या विघ्न कारक हैं, किस प्रकार की विघ्न आते हैं, उनको किस प्रकार दूर करना है। तो जो विघ्न कारक हैं उनमें आहार में हम मुख्य रूप से उन्होंने चर्चा की है कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी कड़वे पदार्थ हैं, जितने कटु पदार्थ हैं, जितने तीखे नमकीन पदार्थ हैं, जितने तैलीय पदार्थ हैं, सरसों के तेल के जितने पदार्थ हैं, उनका अपने को सर्वथा अभाव करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो विघ्न कारक तो अन्य हठ योग के आचार्यों ने भी बताए हैं, परंतु भगवान शिव ने इसके अलावा भी विघ्न कारकों का वर्णन किया है। और वो विघ्न कारक हैं चोरी ना करना, चोरी विघ्न कारक है, हिंसा का करना, द्वेष, अहंकार, उपवास, झूठ, मोह, स्त्री का संग, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी भगवान शिव ने कही हैं। ये अन्य हठ योग के आचार्यों से इनको अलग बातें करते हैं कि ये इन्होंने अन्य चीज़ों को भी विघ्न कारकों में माना है। इस प्रकार आप देखेंगे कि विघ्न कारक हैं बहुत सारे, उनको भी इन्होंने कहा है कि इन विघ्न कारकों का अभाव नितांत आवश्यक है। इस प्रकार आप देखेंगे उपाय, यानी कि किस प्रकार का उपाय होना चाहिए, किस प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको खाने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार आपको जीवन में करना चाहिए, उसकी व्याख्या के लिए भगवान शिव कहते हैं घी का खाना चाहिए, घी को खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, स्निग्ध जो चीज़ें हैं यानी कि जो चिकनी जो चीज़ें हैं उनका आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद जो शास्त्रों का जो श्रवण है वो आपको करना चाहिए, गुरु की सेवा आपको करनी चाहिए, गुरु का वंदन आपको करना चाहिए, गुरु के प्रति कृतज्ञ आपको रहना चाहिए। इसके अलावा जो शास्त्रों का जो श्रवण है वो आपको करना चाहिए। वैराग्य का जो भाव होता है, जो वैराग्य की जो उत्पत्ति होती है वो आपको करनी चाहिए। इस प्रकार की बात उपायों में भगवान शिव कहते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस प्रकार तृतीय पटल में उन्होंने इन चीज़ों की व्याख्या की है। इस व्याख्यान में इतना ही। आगामी व्याख्यान में हम आगामी जो पटल हैं उनकी चर्चा आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हठ पर शिव संहिता के जो हठियों का जो मुख्य ग्रंथ है शिव संहिता के इस व्याख्यान में। इससे पहले व्याख्यान में हमने शिव संहिता के 2 पटलों के अलावा तृतीय पटल को आधा तृतीय पटल हमने पढ़ा। अब हम तृतीय पटल का जो बाकी जो हिस्सा है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार तृतीय पटल में बाकी अन्य चीज़ें क्या क्या भगवान शिव ने कही हैं। तो तृतीय पटल में उसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्याहार का उन्होंने वर्णन किया है। प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से विमुख कर देना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना पूरी तरह से, इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार को प्राय सभी हठियों के आचार्यों ने भी कहा है। उन्होंने भगवान महर्षि पतंजलि ने भी उनका वर्णन किया है। प्रत्याहार की चर्चा श्री कृष्ण ने गीता में भी की है। तो प्रत्याहार एक मुख्य योग का अंग है। तो इस प्रकार प्रत्याहार की चर्चा भगवान शिव करते हैं। उसके बाद वायु साधना की चर्चा करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे आसन चतुष्टय। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो आसन चतुष्टय का अर्थ है 4 प्रकार के जो आसन हैं। भगवान शिव ने अपनी शिव संहिता में केवल 4 आसनों का वर्णन किया है। जिस प्रकार घेरन ने 32 आसनों का, स्वात्माराम जी ने 15 आसनों की चर्चा की है, इसी प्रकार भगवान जो शिव है उन्होंने 4 प्रकार के आसनों की चर्चा की है। आसन में सबसे पहले देखेंगे आप पश्चिमोत्तानासन, जिसमें आप भूमि पे मैट पे सीधा बैठ करके पैरों को फैला करके अपने हाथों से पैरों के पंजे पकड़ना, अपनी जो दोनों कोहनियां हैं वो मैट के ऊपर टच करें और जो अपना सिर है वो घुटनों के ऊपर लगा देना। इस प्रकार का जो आसन है वो आपका पश्चिमोत्तानासन है। इसको भगवान शिव ने उग्रासन का नाम दिया है। कहीं विद्यार्थी कई बार भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं कि उन्होंने तो उग्रासन की बात कही है, लेकिन वो उग्रासन की जो स्थिति है वो केवल जो सही जो स्थिति है वो पश्चिमोत्तानासन की जो विधि है और वो उग्रासन की जो विधि है वो समान है। तो इसको हम उग्रासन ना कह करके पश्चिमोत्तानासन का भी नाम दे देते हैं। तो आप इसको उग्रासन व पश्चिमोत्तानासन दोनों ही समझने का प्रयास करें। इसके बाद देखेंगे सिद्धासन। सिद्धासन की मुख्य रूप से चर्चा इन्होंने की है। जिस प्रकार आप अपने पैरों से सीधे आप मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं, बाएं पैर की एडी को आप योनि मुद्रा के पास लगाते हैं। उसके बाद दूसरी जो आपका पैर है उसके टखने के ऊपर आपका टखना होता है और जो दूसरे जो पैर का जो भाग है उसमें आप उसको सेट करते हैं। कमर गर्दन सीधे रखते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं। इस प्रकार सिद्धासन होता है। इसके बाद आप देखेंगे पद्मासन। पद्मासन में आपने दोनों पैरों में बाएं पैर को अपनी दाईं जंघा पे और दाएं पैर को अपनी बाईं जंघा पे आपने चढ़ा रखा है और वो फिर कमर गर्दन सीधी करके और दोनों घुटनों पे आपने हाथ रख के आप पद्मासन की स्थिति में आते हैं। इसके बाद स्वस्तिकासन आप देखेंगे कि दोनों जो पैर हैं उनके तलवों को उसके अंदर फंसा देना, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं। स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन एक ही तरह के आसन है, मेडिटेटिव पोज आसन है। ये सुषुम्ना को जागृत करने के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान के लिए बहुत उपयोगी आसन है, इसलिए इनको मेडिटेटिव पोज कहा गया है। तो इसके अलावा जो है पश्चिमोत्तानासन यानी कि उग्रासन की जो व्याख्या भगवान शिव ने की है, उन्होंने कहा कि नाड़ी शुद्धि हमारे शरीर से सारी नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है। वह जितनी भी हमारा नाड़ियों की शुद्धि होने के बाद जो हमारी कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो जागृत होती है, यानी कि जो प्राण होता है, ईड़ा और पिंगला का जो प्राण होता है वो सुषुम्ना में कन्वर्ट होने का कार्य इसी आसन के द्वारा होता है। अतः इन 4 आसनों के द्वारा उन्होंने मुक्ति की बात कही है, सिद्धि की बात कही है। इसलिए साधक को इन 4 आसनों का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें पश्चिमोत्तानासन यानी कि उग्रासन, सिद्धासन, पद्मासन व स्वस्तिकासन प्रमुख हैं। इसके बाद हम वायु साधना की बात करते हैं कि किस प्रकार की वायु की साधना की बात कही है। जिस प्रकार पवनाभ्यास की बात कही है, जिसमें हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की बात करते हैं, कुंभक यानी कि उसको रोकना होता है भीतर, इसी प्रकार वायु साधना की आगे बात की है कि किस प्रकार कौवे के मुख के समान अपना मुंह को बना करके वायु का पान करना है। किस प्रकार से अपनी जिह्वा को उल्टी करके, जिस प्रकार हम खेचरी मुद्रा में अपने तलवे में लगाते हैं, उस प्रकार अपना करके आप अपने वायु का पान कर सकते हैं। ठीक अपने होठों से अपनी वायु का पान कर सकते हैं, अपने दांतों से वायु का पान कर सकते हैं। अर्थात जितनी शीतकारी जो प्राणायाम है उनकी बात इन्होंने कही है। खेचरी मुद्रा में प्राण को ग्रहण करने की बात इन्होंने कही है। काकी मुद्रा में प्राण को ग्रहण करने की बात इन्होंने कही है। इस प्रकार अनेक मुद्राओं में आप मुख से जो वायु का जो प्राण करते हैं उसको हमने वायु साधना का नाम दिया है। उससे व्यक्ति का जो शरीर है दीप्तिमान, कांति में, तेज में, ओज में, बल युक्त और आरोग्य युक्त शरीर हो जाता है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर वो शरीर हो
जाता है, यानी कि शरीरस्थ जो आपके जो चमत्कार हैं, जो विभूतियाँ हैं, वो आपके शरीर में आती हैं इस प्रकार की वायु साधना करने से। तो वायु साधना की मुख्य रूप से इन्होंने चर्चा की है। वह आसन चतुष्टय को हमने पढ़ा, प्रत्याहार को हमने इसमें पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं जो चतुर्थ जो पटल है, जो चौथा जो उपदेश है भगवान शिव का, उसमें उन्होंने मुद्रिका योग, यानी कि मुद्रिका योग का अर्थ है जिसमें मुद्राओं का वर्णन हो, जिस योग में यानी कि मुद्राओं के योग का जो वर्णन है उसको मुद्रिका योग कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने 10 मुद्राओं की व्याख्या की है, जिसमें हम देखते हैं महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, मूलबंध, विपरीत करणी, उड्डयन बंध, शक्ति चालन, वज्रोली। वज्रोली के 2 भाग इन्होंने कहे हैं, सहजोली व अमरोली। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 10 मुद्राएं मुख्य रूप से कही हैं। और मुद्रा का अर्थ मैंने आपको कल भी बताया था, मुद्रा जो है कि मुद धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ है प्रसन्नता, यानी कि जो प्रसन्नता का जो आभास कराए। जिस प्रकार जो सफलता के जो लक्षण हैं उनमें हम कहते हैं कि प्रसन्नता की नितांत आवश्यकता आपको है, उसी प्रकार ठीक ये मुद्राएं जो है आपके शरीर में प्रसन्नता का भाव लेके आती हैं। और वो प्रसन्नता का जो भाव है आपको मुख्य रूप से अग्रसर करता है योग में। तो इन 10 मुद्राओं के माध्यम से आप 10 मुद्राओं का वर्णन इन्होंने किया, जिस प्रकार 25 मुद्राओं का गहन ऋषि ने वर्णन किया है। और ये जो 10 मुद्राएं हैं, ठीक इन्हीं 10 मुद्राओं का वर्णन स्वामी स्वात्मा राम जी ने अपनी हठपथ दीपिका में किया है। इसके बाद देखते हैं योनि मुद्रा। एक योनि मुद्रा की अलग से इन्होंने व्याख्या की है कि योनि मुद्रा क्या है। योनि मुद्रा का अर्थ है जिस प्रकार हम अपने जो गुदा द्वार है उसका आंकुचन करते हैं, संकुचन उसका हम करते हैं, तो वो मूलबंध की जो तरह से स्थिति होती है, या अश्विनी मुद्रा जब हम लगाते हैं वो वाली स्थिति ही योनि मुद्रा में है। अतः अपने जो गुदा द्वार का जो भाग है उसको बांधे रखना है, उसको मजबूती से टाइट रखना ही योनि मुद्रा है। और योनि मुद्रा के अनेकों लाभ इन्होंने बताए हैं। मुद्राओं की चर्चा हम आगामी एक व्याख्यान में करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो इस सिलेबस के अंतर्गत जो मुद्राएं रखी गई हैं उनकी चर्चा आपके सामने हम करेंगे, और उनकी विस्तार से उनकी विधि, उनके लाभ, उनकी सावधानियाँ, उनका कर्म, इस प्रकार सारी जो चीज़ें हैं उनको हम मुख्य रूप से आपको अगले व्याख्यान में उसके हम वर्णन आपके सामने करेंगे। इसके बाद देखेंगे जो पंचम जो पटल है, जो अंतिम जो पटल है भगवान शिव की शिव संहिता का, उसमें आप देखेंगे कि मुक्ति मार्ग है। मुक्ति मार्ग के जो विघ्न हैं उनकी चर्चा इन्होंने की है, योग के प्रकारों की चर्चा इन्होंने की है। तो मुक्ति मार्ग के जो विघ्न हैं, जो भोग रूप जो विघ्न हैं, वो क्या क्या हैं, किस प्रकार के जो भोग रूप जो विघ्न हैं उनमें किस किस बात को इन्होंने रखा है। स्त्री को रखा है, चुंबन को इन्होंने रखा है, धन को इन्होंने रखा है, राज यानी कि राजशाही को इन्होंने रखा है, यानी कि जिस प्रकार के राजशाही आप प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार वाहन यूज करते हैं, मुख्य रूप से लग्जरियस जो व्हीकल होते हैं उनकी बात इन्होंने कही है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इस प्रकार के जो आभूषण होते हैं उनकी बात इन्होंने कही है। जितने भी सुगंधित द्रव्य होते हैं उनकी बात इन्होंने कही है। जितने भी आप कहेंगे कि लोलुपता में जो लोग खाना खाते हैं, जिस प्रकार का जो चाह रहती है, उसकी बात इन्होंने भोग रूप विघ्न में की है। अर्थात जो भोग रूपे जो चीज़ें हैं, जिनका भोग किया जा सकता है, जिनका उपयोग किया जा सकता है, और उनका उपयोग केवल अपनी शान और शौकत के लिए या आप उनको सुख सुविधाओं के लिए, अपने शरीर को कष्ट ना देकर जिन चीज़ों का आप भोग करते हैं, उनको भोग रूप विघ्न में रखा गया है। 3 प्रकार के विघ्न उन्होंने बताया है। सबसे पहले भोग रूप, फिर धर्म रूप विघ्न, और फिर ज्ञान रूप विघ्न। तो उसके बाद देखते हैं जो धर्म रूप विघ्न है उसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। उपवास को इन्होंने रखा है, इंद्रिय निग्रह को इन्होंने रखा है, कुआं, तालाब आदि का निर्माण को इन्होंने रखा है, आडंबर को इन्होंने रखा है कि किस प्रकार के जो विघ्न हैं ये आपके इस तरह के जो विघ्न हैं वो धर्म रूप विघ्न के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ज्ञान रूप विघ्न, यानी कि ज्ञान रूपी विघ्न क्या क्या है। जिस प्रकार से धोती की इन्होंने बात कही है, धोती अर्थात अपने शरीर को साफ करना, धोना, कपड़े से धोना, वमन से साफ करना, अपने शरीरस्थ जो पित्त है उसकी सफाई करना, अपने पेट को घुमाना यानी कि उदर का संचालन करना, गोमुख आसन आदि करके शरीर की नाड़ियों की शुद्धि की जो बात करना है, जो अन्य हठ योगाचार्यों ने कहा है, इन्होंने उसको ज्ञान रूप विघ्न में रखा है कि ये ज्ञान रूपी विघ्न है, इनका नितांत अभाव हमारे साधना में होना चाहिए। इस प्रकार की बात ये कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं योग के प्रकार, यानी कि किस प्रकार के योग हैं, कितने प्रकार के योग हैं, जिनकी चर्चा मुख्य रूप से शिव संहिता में की गई है। हठ योग के अलावा क्या योग हैं, यानी कि मुख्य रूप से योग के जो प्रकार हैं शिव संहिता में 4 प्रकार के योग की चर्चा की है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग व राजयोग।
मंत्र योग का अर्थ है जो मंत्रों की जो चैंटिंग है, जो मंत्र जो पाठ हम करते हैं, मंत्रों का उच्चारण जो हम करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो हम करते हैं, उसको मंत्र योग की साधना कहा गया है। मंत्र की योग की साधना के अंतर्गत हम आपको अंतिम व्याख्यान में बताएंगे कि किस प्रकार मंत्र की साधना करनी चाहिए, किस किस प्रकार की उनको विभूतियां प्राप्त होती हैं, कितने मंत्र पाठ करने से कितना आपको लाभ मिलता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद हठ योग है अर्थात सूर्य नाड़ी, ठ अर्थात चंद्र नाड़ी, यानी कि इन दोनों का मिलन ही हठ योग है, यानी कि इन दोनों में समानता, इन दोनों की इक्वलिटी ही योग है। इस प्रकार आप देखेंगे हकार और ठकार जो शब्द है उससे हठ योग बना है। हठ योग को इन्होंने मुख्य रूप से बताया है, हठ योग का तो मुख्य ग्रंथ ही है। इसके बाद लय योग, यानी कि नाद जब होता है, नादानुसंधान, जिस प्रकार स्वामी स्वात्माराम जी ने चर्चा अपने हठ प्रदीपिका में की है, उसी प्रकार जो नाद है, नादोत्पत्ति की बात इसमें की गई है आगे। यानी कि नाद की जब उत्पत्ति होती है, जब भेरी है, वेणु है, इस प्रकार के जो घंटा है या मेघ गर्जना आदि जो नाद हैं, उनकी जो हमें सुनाई, हमारे कानों से उनको सुनते हैं, योग मार्ग में परिणित होते रहते हैं, एक के बाद एक नाद की हमें सुनता रहता है। जिस प्रकार शुरू में झंझनाहट होती है या झनझन की आवाज़ हमें सुनती है और धीरे धीरे वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है और बिल्कुल और अन्य नाद भी हमें सुनते हैं, वो लय योग की एक बात होती है, लय योग होता है। और अंतिम जो योग है राजयोग, जिसको भगवान शिव ने राजाधिराज योग कह के संबोधित अपनी शिव संहिता में किया है कि ये राजाओं का योग है, यानी कि राजाओं के करने का योग है, और इसलिए राजाधिराज योग है। इसका प्रचलन भी आप देखेंगे कि हमारे समाज में मुख्य रूप से है कि राजयोग क्या है, इसकी चर्चा भी हम आपके सामने आगे करेंगे। इसके बाद साधक के स्तर क्या हैं, कि किस किस प्रकार के साधक योग मार्ग में होते हैं। उसमें जैसे जिस प्रकार 3 प्रकार के साधकों की चर्चा महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में की है, इन्होंने 4 प्रकार के साधकों की चर्चा इसमें की है, जो कि मृदु साधक, मध्य साधक, अधिमात्र साधक व अधिमात्रम साधक, ये 4 प्रकार के साधक इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मृदु साधक है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। वो देखेंगे कि जो अतिमूढ़ जो होता है, जिसमें अतिमूढ़ता होती है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करती, जो रोगी होता है, जो लोभी होता है, जो अधिक भोजन करने वाला होता है, या जो स्त्री का संग ज़्यादा करने वाला होता है, या जो पाप बुद्धि जिसके भीतर होती है, या आप देखेंगे कि जो गुरु का निंदक जो होता है, यानी कि गुरु की निंदा जो व्यक्ति करता है, जो पराधीन जो व्यक्ति है, यानी कि जो स्वतंत्र नहीं है, जो परतंत्र है, किसी का गुलाम है, वो व्यक्ति मृदु साधक के अंतर्गत रखा गया है। जो अत्यंत जो क्रूर व्यक्ति हैं, यानी कि क्रूरता यानी कि हिंसा जिनमें बहुत भरी पड़ी है, वो मृदु साधक के श्रेणी में आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मंदवीर्य, यानी कि जिसकी धातुएं पुष्ट नहीं हैं, जिसकी धातुएं अपरिपक्व हैं, मंदवीर्य जिस व्यक्ति का है, वो मृदु साधक के अंतर्गत उन्होंने रखा गया है। जो दीन है, यानी कि जिस प्रकार उन पे दीनता का भाव रहता है जिन व्यक्तियों में, वो उनको मृदु साधक की श्रेणी में रखा गया है। या जो मंदोत्साही होते हैं, जिनमें उत्साह की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, जो बहुत ही मंदोत्साही होते हैं, जिनका उत्साह बिल्कुल मंद होता है, जो मूढ़ बुद्धि होते हैं, इस प्रकार की जिनमें जो बातें मिलती हैं, वो मृदु साधक होता है। इस प्रकार के साधक को मृदु साधक कहा गया है। ये सबसे पहला साधक है जिसकी चर्चा इन्होंने की है। और इनकी बात कही है कि 12 साल तक निरंतर प्रयास करता रहे। 12 साल के प्रयास के बाद जो मृदु साधक होता है वो मध्य साधक में परिणित हो सकता है, लेकिन उसके लिए निरंतर उसको प्रयास करना पड़ेगा, अपनी मूढ़ता को हटाना पड़ेगा, अपने लोभ को खत्म करना पड़ेगा, अत्यधिक भोजन की बात को खत्म करना पड़ेगा, अपनी क्रूरता यानी हिंसा को खत्म करना पड़ेगा, अपना लोभी प्रवृत्ति को खत्म करना पड़ेगा, पराधीन से स्वतंत्र उसको होना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास उसको करना पड़ेगा, पाप बुद्धि से हटकर उसको पुण्य बुद्धि में उसको परिणित होना पड़ेगा, गुरु की निंदा की जगह गुरु का प्रशंसक उसको बनना पड़ेगा। इस प्रकार की जो चीजें करेगा उसके बाद उसको मध्य साधक के अंदर परिणित होने के लिए भी 12 साल का समय लगता है। अर्थात ये चीज़ सारी वो फॉलो करे तो उसके बाद वो मध्य साधक की श्रेणी में आ सकता है। वो 12 साल के बाद उन्होंने भगवान शिव ने ऐसी चर्चा शिव संहिता में की है। इसके बाद जो है मध्य साधक, अर्थात जो मध्य जो साधक हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जिनकी बुद्धि सम बुद्धि होती है, जो क्षमाशील होते हैं, जो पुण्यार्थी भी होते हैं, जिनमें प्रिय भाषण देने की क्षमता भी होती है, जो प्राय समान भाव सब में रखते हैं, शूरवीर भी वो व्यक्ति होते हैं, अनुभवी होते हैं, श्रद्धावान होते हैं,
गुरु की बात को मानने वाले वो व्यक्ति होते हैं, और साधनारत वो व्यक्ति रहते हैं, यानी कि साधनरत रहते हैं, वो उस मार्ग में प्रणीत रहते हैं। इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं, इस प्रकार के जो गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, वो मध्य साधक की श्रेणी में रखा जाता है उसको। और भगवान शिव ने कहा है कि जिस प्रकार ये मध्य साधक है, उससे क्षमाशील पुरुषार्थी जो प्रिय भाषण वाला है, ये जो साधक है वो मात्रक जो साधक है उसमें प्रेरित होने के लिए अग्रसर रहना चाहिए उस व्यक्ति को। और वो जिस प्रकार उसमें अग्रसर रहेगा अधिमात्रक में, उसके बाद अधिमात्रतम में उसको प्रेरित होना चाहिए। इसके बाद आगे जो साधक है वो अधिमात्रक साधक है, यानी कि जो तीसरे नंबर का जो साधक है वो है, उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर होती है, लय युक्त होती है। लय की उत्पत्ति नाद से होती है, यानी कि नादोत्पत्ति जिसमें हो, यानी कि जिसने नाद को सुना हो, नादानुसंधान जिस व्यक्ति ने किया हो, शूरवीर जो व्यक्ति हो, स्वाधीन जो हो, और जो वीर्यवान जो व्यक्ति है, जो सत्यवादी जो व्यक्ति है, जो सत्य का जो आचरण करता है, इस प्रकार के जो अनुभवी है, शूरवीर है, और गुरु की सेवा में जो लगा रहता है और योग साधना में प्रणीत रहता है, इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं, इस प्रकार की जो उपयोगिताएं हैं, इस प्रकार की जो योग्यताएं हैं, वो एक अधिमात्रक साधक में होती हैं। इस प्रकार का जो साधक होता है वो अधिमात्रक होता है। और इस अधिमात्रक साधक को 6 वर्ष का प्रयास करना पड़ता है, और 6 वर्ष के प्रयास के बाद यह अधिमात्रतम जो साधक होता है, यानी कि जो अंतिम जो साधक होता है, जो उच्च श्रेणी का जो साधक होता है, उसमें परिणत होने का कार्य करता है। इस प्रकार हम देखेंगे अधिमात्रतम जो साधक होता है, यानी कि जो साधक की जो अंतिम जो श्रेणी होती है, उसको हम अधिमात्रतम की श्रेणी में रखते हैं। उसमें किस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, किस प्रकार के गुण उसमें होते हैं, किस प्रकार की योग्यताएं उसमें होती हैं, तो आप देखेंगे कि महान होता है, वो महान पराक्रमी होता है, महान उत्साही होता है, रूपवान होता है, उसका शौर्य बहुत बलवान होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, मित आहार यानी कि भूख से कम खाने वाला वो व्यक्ति होता है, इंद्रियां पूरी तरह से उसके वश में होती हैं, इंद्रिय निग्रह उसमें होता है, प्रत्याहार का पालन उसमें पूरी तरह से होता है। इसके बाद देखेंगे कि बहुत पवित्र होता है, दानी होता है, यानी कि अपना सब कुछ सर्वस्व दान करने की भावना उसके भीतर रहती है, निर्भय होती है, किसी प्रकार का डर उसको नहीं होता, आश्रय देने वाला होता है, कोई निर्धन है, कोई गरीब है, उसकी मदद करने वाला, उसको आश्रय देने वाला होता है, विकार रहित वो व्यक्ति होता है, किसी प्रकार का विकार उसके अंदर नहीं होता। वह इस एक प्रकार से ईश्वर के भजन में लीन रहने वाला, वह गुरु की पालना करने वाला, गुरु के वचन की, गुरु के निर्देश की अनुष्ठान करने वाला, पालना करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अधिमात्रतम साधक के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान शिव ने शिव संहिता में 4 प्रकार के साधकों की, 4 प्रकार के योग की बात कही है। इसके बाद देखेंगे कि जो 5वां ही जो पटल है, जो पंचम जो पटल है, उसमें प्रतीकोपासना की बात उन्होंने कही है, यानी कि प्रतीक की जो उपासना होती है उसको उन्होंने कहा है। प्रतीक उपासना में जब कहते हैं कि जब अपने प्राण को भीतर भर के और अपनी खेचरी मुद्रा को लगा करके जब ईश्वर का विचरण कर करके जब साधक आसमान में देखता है, आकाश में देखता है, आकाश तत्व को देखता है, वो प्रतीक उपासना होती है, यानी कि परमात्मा के प्रतीक के रूप में आकाश को देखता है। उसके लिए प्राण को भीतर भर के भूमध्य अपनी जो कपाल का जो अग्रभाग होता है या नासिका का जो अग्रभाग होता है, उसमें अपने प्राण को स्थिर करके और ईश्वर का चिंतन करके और आकाश को जो देखता है उसको प्रतीक उपासना कहते हैं, यानी कि प्रतीक की उपासना करना। इस प्रकार की बात उन्होंने, प्रतीक की उपासना कई व्यक्ति मानते हैं कि मूर्ति की पूजा मानते हैं, यानी कि उसके प्रतीक मात्र को मानते हैं, लेकिन भगवान शिव ने यहाँ पे प्रतीक की कोई बात नहीं कही है, किसी मूर्ति की बात नहीं कही है, केवल आकाश को देखने की बात उन्होंने प्रतीक को उपासना में कही है। इसके बाद हम देखेंगे नादोत्पत्ति, यानी कि नाद की जो उत्पत्ति होती है उनकी बात उन्होंने कही है। नादोत्पत्ति में सबसे पहले भ्रमर यानी कि झनझन की आवाज़ आपको सुनाई देती है, जो उसके बाद वेणु की आपको सुनाई देती है, जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। फिर इस प्रकार आपको घंटा नाद यानी कि घंटे की बजने की आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसके बाद फिर मेघ गर्जना यानी कि बादलों के गरजने की आवाज़ आपको सुनाई देती है। इस प्रकार ये नाद की जो स्टेज हैं, जो श्रेणी है, वो भगवान शिव ने कही है। और जो नाद की जो उत्पत्ति है, नादानुसंधान की जो उत्पत्ति है, वो लय योग के लिए उन्होंने बताया है, यानी कि नादोत्पत्ति यानी कि स्वामी स्वात्माराम जी ने भी हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान का वर्णन किया है।
और उन्होंने कहा है कि नादानुसंधान से भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात जब अपने कानों को, आंखों को, नाकों को सब तरह से आप बंद करके उनको बाह्य विषय से हटा करके जब आप चिंतन करते हो और एक बिल्कुल छोटे से छोटे ध्वनि को आप सुनने का प्रयास करते हो, और वो जो ईश्वरीय जो ध्वनि होती है उनको सुनने का जब आप प्रयास करते हैं, उसको नादोत्पत्ति कहते हैं, नादानुसंधान उसको कहते हैं। इस प्रकार से आपको अनेक झनझन की आवाज़, वेणु, फिर घंटा नाद आपको सुनाई देगा, फिर उसके बाद आपको मेघ गर्जना आदि की होगी, तो इससे आपकी लय सिद्धि होगी। जिस प्रकार आगे हमने बताया है, लय सिद्धि का अर्थ है नादोत्पत्ति में जो ऊंची जो श्रेणी है, यानी कि मेघ गर्जना की जो श्रेणी है, या आपको छोटे से छोटा नाद भी आपको सुनाई दे रहा है, आपको उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा, तो आप मानेंगे कि आपकी लय की सिद्धि हो चुकी है, यानी कि आपकी लय बन चुकी है, आप एक लयवान हो चुके हो। जिस प्रकार हमने लय योग की बात उसमें की, इस प्रकार से लय सिद्धि की बात इसमें उन्होंने की है। इसके बाद देखेंगे कि ध्यान साधना, अर्थात ध्यान की जो साधना है, ध्यान है, वो कई प्रकार से इन्होंने बताया कि किस किस प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि कुर्म नाड़ी में भी ध्यान किया जा सकता है। कुर्म नाड़ी कहाँ है? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यही उठता है। कुर्म नाड़ी का स्थान जो होता है, जो कंठकूप होता है, जो हमारा जो विशुद्धि जो चक्र होता है, इसके बिल्कुल ठीक जो नीचे ये जो शरीर का हिस्सा होता है, इसको हम कुर्म नाड़ी कहते हैं। तो इस ये जो प्रदेश है, बिल्कुल विशुद्धि चक्र के बिल्कुल नीचे वाला जो प्रदेश है, इसके अंतर्गत यदि हम अपने ध्यान को रखते हैं, अपने मन को यहाँ पे लगाते हैं, अपने चित्त को यहाँ पे लगाते हैं, उससे आपका कुर्म नाड़ी का ध्यान होता है। इससे भी आपको ध्यान लगने में आसानी होती है और ध्यान में प्रणीत आप होते जाते हैं। इसके बाद सिर कपाल, यानी कि जो सिर का जो कपाल है, उसके ऊपर आप जब भाग लगा, यानी कि सिर के ऊपर कपाल, इस प्रदेश में जब आप ध्यान को लगाते हो, दोनों आईब्रोज के बीच में जो स्थान होता है उसको सिर कपाल कहते हैं। सिर कपाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर कपाल की उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ आप ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार आप अपने प्राणों को अपने निश्चल करके, सम्बुद्धि होकर के, अपने इंद्रियों का निग्रह कर करके, अपने प्राण को वश में कर करके, प्राणायाम की उत्पत्ति से आप एक प्रकार से ध्यान रत रहते हैं, यानी कि आप अपने ध्यान को एक जगह लगाते हैं। तो उसका भी एक स्थान है सिर कपाल का, उसमें भी आपको ध्यान लगा सकते हैं। इस प्रकार की बात भगवान शिव ने शिव संहिता में कही है। इसके बाद नासाग्र, यानी कि नासिका के जो अग्र भाग है उसको नासाग्र कहते हैं, यानी नासिका का जो अग्र भाग है, इसके ऊपर ध्यान लगाना। इसके ऊपर यदि आप ध्यान लगाते हैं तो ये भी एक ध्यान का बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण और बहुत ही साइंटिफिक और बहुत पुराना तरीका है, या विधि हम इसको कहें, टेक्निक हम इसको कहें, बहुत पुरानी टेक्निक है। इसकी भी पालना करके आप ध्यान में प्रणीत हो सकते हैं। इसके बाद पृष्ठभाग अर्थात अपने सिर का जो पृष्ठभाग है, पृष्ठभाग का अर्थ है जो सिर के जो पीछे का जो भाग है, ये जो हिस्सा है आपका, इसको हम बोलते हैं पृष्ठभाग। अर्थात इस पृष्ठभाग के अंतर्गत ध्यान को लगाना। आंखें बंद कर करके इस हिस्से को आपने सोचना है, इस हिस्से में अपने ध्यान को लगाना है। इस प्रकार का जो ध्यान आप लगाते हैं वो पृष्ठभाग का ध्यान कहा जाता है। इस प्रकार के ध्यान से भी आपको ध्यान में और समाधि में आप प्रणीत होते हो। इस प्रकार की बात भगवान शिव ने पंचम उपदेश में कही है। इसके बाद में पंचम उपदेश में ही चक्र निरूपण को पदम कहा है, यानी कि पदम का निरूपण, यानी कि एक के बाद एक जो कर्म है, एक के बाद एक जो चक्र हमारे शरीर में होते हैं, हमारे शरीरस्थ जो 7 चक्र होते हैं, उनकी बात उन्होंने कही है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि मूलाधार चक्र हमारा है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा अस्तित्व होता है, हमारे रूट में जो हमारा अस्तित्व होता है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र को हम देखेंगे कि हमारी नाभि के पास जो चक्र होता है उसके निरूपण की बात उन्होंने कही है। इसके बाद मणिपुर चक्र है, जो हमारे अनाहत चक्र, हमारे बिल्कुल नाभि से बिल्कुल ऊपर जो स्थित होता है, मणिपुर चक्र है, उसको उन्होंने कहा है। फिर अनाहत चक्र कहा है, हमारे जो हृदय प्रदेश के पास जो होता है। उसके बाद विशुद्धि चक्र की बात उन्होंने कही है, जो कि हमारे कंठकूप में स्थित होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र जो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। और उसके बाद सहस्त्रार, यानी कि इस प्रकार से 7 चक्रों के निरूपण की बात उन्होंने कही है।
और इन चक्रों के जागरण की बात ही योग में मुख्य रूप से हुई है। इन चक्रों को जागृत करना है और एक के बाद एक चक्र जागृत होंगे। सबसे पहले आप मूलाधार चक्र को जागृत करें कुंडलिनी शक्ति से, सिद्धासन से, पद्मासन से, स्वस्तिकासन से, व आप पश्चिमोत्तानासन से इसको कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने के बाद वो उस चक्र को भेदता हुआ मणिपुर चक्र को में जाता है, और जब आपका प्राण मणिपुर चक्र को भेद देता है तो अनाहत चक्र में जाता है। जिस प्रकार आपका अनाहत चक्र भेदा जाता है तो आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, और जिस प्रकार आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो आपका जो आजा चक्र है उसमें आपका वास हो जाता है। और जैसे ही आप आजा चक्र को भेदते हैं, उसका भेदन करते हैं, तो सहस्त्रार चक्र में आप की ऊर्जा आ जाती है। और इस प्रकार जो आपकी ऊर्जा जो अधोगति को प्राप्त थी, जो नीचे जो गई हुई थी, वो ऊर्जा आपके ऊपर उठकर आ जाती है, और वो ऊर्जा आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम आती है। या वो कहें कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जगाने का कार्य करती है। आपके अनकॉन्शियस पावर को कॉन्शियस फॉर्म में लेके आने का काम वो प्राय करती है। इस प्रकार चक्रों के निरूपण की बात भगवान शिव ने कही है। इसके बाद देखेंगे अंतिम जो भाग है, इसमें राजाधिराज योग, यानी कि राजयोग को राजाधिराज योग कहकर इन्होंने बताया है कि ये राजाओं का योग है, राजाओं को के करने का योग है, और राज्यों को राजाधिराज योग कहकर इन्होंने पुकारा है। इसकी बात हम करते हैं आपके सामने। इसके बाद जो हठ योग है, हठ एवं राजयोग का जो संबंध है वो क्या है, इसकी बात उन्होंने कही है, इसके निरूपण की बात कही है। जो हठ योग और राजयोग का जो संबंध है उसके विषय में पंचम पटल में भगवान शिव कहते हैं कि हठ योग के बगैर राजयोग की प्राप्ति संभव नहीं है, व राजयोग के बिना हठ योग की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों योग एक दूसरे के पूरक योग हैं, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं। अपने आप में कोई भी योग पूर्ण नहीं है। हठ योग राजयोग के बिना अधूरा है और राजयोग हठ योग के बिना अधूरा है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। इस प्रकार के संबंध की बात भगवान शिव करते हैं। उसके बाद योग के साधक जो तत्व हैं उसकी बात भगवान शिव करते हैं कि जो साधक तत्व हैं वही उत्साह है, लोगों का संग का त्याग है, मीठे दूध और स्निग्ध जो पदार्थ हैं उनका सेवन की बात भगवान शिव यहाँ पे करते हैं। और बाधक तत्वों में उसी प्रकार से चोरी, झूठ, लोभ, अहंकार, द्वेष, स्त्री संग, चुंबन, इस प्रकार की जो बातें हैं उनके निषेध की बात भगवान शिव करते हैं। उसके बाद मंत्र साधना, मंत्र साधना में करते भगवान शिव कहते हैं कि जब मंत्र साधना में जब साधक परिणित होता है तो वो उसको मंत्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और इस प्रकार अनेकों मंत्रों की सिद्धियों की बात भगवान शिव करते हैं कि प्रारंभ में 2 लाख मंत्रों का पाठ, प्रारंभ में कुछ मंत्रों के पाठ से लेकर 2 लाख मंत्रों का जब पाठ की बात पहुंचती है तो उसको सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं और वो एक अत्यंत ही ऊंची श्रेणी में जाने लगता है। इसके बाद ठीक प्रकार से 5 लाख मंत्रों की बात उन्होंने कही है। उसके बाद 10 लाख मंत्रों की बात की जाप की उन्होंने बात कही है। उसके बाद 30 लाख मंत्रों के जप की बात उन्होंने कही है। उसके बाद 50 लाख मंत्रों के जप की बात उन्होंने कही है। और मंत्र उसके बाद 1 करोड़ मंत्रों के जाप की बात उन्होंने कही है सिद्धि प्राप्ति में। इस प्रकार आप देखेंगे कि 1 करोड़ मंत्रों का पाठ, यानी कि मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, जो वैदिक जो मंत्र है जिसका सार आपको अच्छे से पता है, उस मंत्र का पाठ करते रहना भी एक मंत्र साधना यानी कि मंत्र योग के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके बाद शिव विद्या यानी कि हठ विद्या, शिव की यही विद्या है। हठ योग विद्या पे इन्होंने बात कही है, हठ विद्या का निरूपण इन्होंने किया है और हठ योग से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की बात कही है। हठ योग के आदि प्रवक्ता हैं, आदि जनक हैं और एक प्रकार से हठ योग को प्रचारित प्रसारित करने का जो श्रेय जाता है वो भगवान शिव को जाता है। इन्होंने अपने और अपनी पत्नी पार्वती के संवाद को एक पुस्तक का रूप मिला है, बहुत सारी पुस्तकें को निरूपण इन्हें मिला है। तो इस व्याख्यान में इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वे इस जानकारी को आप अपने व्यवहार में लेकर आके बहुत सारी लाभ आप उठाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपको नमस्कार। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं सोमवीर आर्य जी को। इन्होंने आपसे निवेदन भी किया है और ये भी महसूस किया है कि आप ज़रूर इन लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। तो मित्रों, यही कहना चाहेंगे बार बार कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि जब आप अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे तो हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप इन लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। यही चाहेंगे जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए यूट्यूब पर अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं, आप निरंतर इन लेक्चर्स को देखें, समझें, जितनी बार आप चाहें इन्हें देख सकते हैं। और देखने के उपरांत अगर आपको लगता है कि कोई बात आपके जहन में
पुख्ता नहीं हो पाई, आप उसे समझ नहीं पाए हैं, तो आप बार बार देखें और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न मन में उठ रहा है तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से हम फिर मिलेंगे और योग के और गुणों को सीखेंगे। तो एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी का। सोमवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निकितिका जी।